नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आपका आपके YouTube चैनल धार्मिक बातों पर स्वागत है। मैं यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी बातें और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। मैं आपके लिए एक ऐसी ज्ञानवर्धक और सीख से भरी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक सेब का पेड़ था जंगल में और उस पेड़ पर एक बच्चा निरंतर खेलने जाया करता था। उस पर उछल कूद मचाता था और कभी कभी उसके फल भी तोड़कर खा लिया करता था। और इससे दोनों ही आनंदित थे, वो सेब का पेड़ भी और वो बच्चा भी। दोनों बहुत खुश थे। निरंतर कई दिनों तक ये चलता रहा। दोनों बहुत खुश थे। अचानक से वो बच्चे ने आना बंद कर दिया। जो सेब का पेड़ था वो उदास हो गया और वो इंतजार कर रहा था कि वो बच्चा कहाँ रह गया और वो आता नहीं है अब मेरे पास। तो एक दिन वो बच्चा अचानक से आता है और वो उदास होता है। तो सेब का पेड़ उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों हो उदास। तो सेब फिर वो बच्चा बोलता है कि मुझे खिलौनों से खेलना है। अब मेरा मन करता है कि मैं खिलौने से खेलूं। मुझे अब पेड़ पे चढ़ना नहीं है, ना ही पेड़ से खेलना है। मुझे खिलौने से खेलना है, किंतु मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं खिलौने खरीद सकूं। तब सेब का पेड़ बोलता है उस बच्चे से कि ठीक है, पेड़ पर सेब लगे हैं, तुम इसे तोड़कर बाजार चले जाओ और वहां से बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे खिलौने खरीद लेना। बच्चा भी खुश हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है कि फल तोड़ लेता है और ले जाता है उसे ले जाके उससे खिलौने खरीद लेता है। लेकिन वो उस पेड़ के पास आना छोड़ देता है और इधर जो सेब का पेड़ है उसका इंतजार कर रहा है। और सेब का पेड़ भी उदास है क्योंकि उससे उस बच्चे से लगाव था। तो कुछ समय बाद अचानक से वो बच्चा, अब वो बड़ा हो गया है, तो वो सेब के पेड़ के पास आता है। तो सेब का पेड़ उसको देखकर खुश हो जाता है कि ये मुझसे मिलने आया है। तो वो जो बच्चा अब बड़ा हो गया है वो कहता है कि अब मेरी शादी हो गई है और मुझे चिंता है अपने बच्चों के लिए मैं मकान कैसे बनाऊं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको मकान दे सकूं। तो सेब का पेड़ बोलता है, तुम ऐसा करो, ये मेरी मजबूत टहनियां है, इसे काट कर ले जाओ और इसी से मकान बना लो। वो लड़का टहनियां काट के ले जाता है और उसी से मकान बना लेता है। लेकिन वो सेब के पेड़ के पास नहीं आता और सेब का पेड़ उसका इंतजार कर रहा है और वो उदास होता जा रहा है और बूढ़ा भी होता जा रहा है उसके इंतजार में। सेब का पेड़ अब बूढ़ा भी हो गया और उदास भी रहता है। एक दिन बहुत समय बीत जाते हैं। तब अचानक से जब वो बच्चा, अब जो वो भी बूढ़ा हो गया है, तो सेब के पेड़ के पास आता है। तो सेब का पेड़ जब उसे देखता है कि वो उससे मिलने आया है और बूढ़ा हो गया है, जिस प्रकार मैं बूढ़ा हो गया हूँ उस प्रकार वो बच्चा भी बूढ़ा हो गया है, किंतु वो बोलता है कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना ही अब मेरे पास वो फल उगते हैं मेरे पेड़ पर और ना ही अब वो मजबूत टहनियां हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो बूढ़ा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी पनाह चाहिए। मुझे पनाह दे दो, अपने पास शरण दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे ना घर चाहिए ना परिवार चाहिए, मुझे केवल और केवल तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे अपने यहाँ शरण दे दो। तो वो सेब का पेड़ उसे अपने यहाँ शरण देता है, पनाह देता है और वो पेड़ और वो बूढ़ा बच्चा अब दोनों साथ में रहने लगते हैं।
अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जीवन में जो भी हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, अधिकतर हम केवल उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता, वो हमारे लिए जीवन में बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, किंतु हम उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं या भुला देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो केवल छलावा है, छलावा है। उसी प्रकार हम प्रकृति उसी प्रकार प्रकृति हमारा लालन पोषण कर रही है, हमें सींच रही है निरंतर, फिर भी हम उनको महत्व नहीं देते, प्रकृति को हम महत्व नहीं देते, ईश्वर को महत्व नहीं देते, जो हमें बिना मांगे, बिना कुछ कहे सब कुछ देते हैं। प्रकृति हमें जल दे रही है, हवा दे रही है, धूप दे रही है और भोजन दे रही है, फिर भी हम प्रकृति को इतना महत्व नहीं देते। ईश्वर, जिस पर लोग जब विश्वास करते हैं तो चमत्कार अवश्य होते हैं, लेकिन हम ईश्वर को भी महत्व नहीं देते। हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जीवन भर जो केवल मात्र छलावा है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक दूसरी कहानी है दोस्तों। एक गांव में एक युवक रहता था और वो टोकरी बनाने का काम करता था। टोकरी वो 20 रुपए में बेचता था। अपनी टोकरी जो वो बनाता था, वो अपनी टोकरी 20 रुपए में बेचता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब उसका शरीर जवाब देने लगा और वो थोड़ा बूढ़ा होने लगा। तो उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि मैं क्यों ना तुम्हें ये काम सिखा दूं और तुम भी इसे सीख लो, क्योंकि ये काम हमारा पुश्तैनी है, मैंने भी तुम्हारे दादाजी से ही सीखा था, और ताकि हमारा आगे का जीवन यापन हो सके। तो उसका जो पुत्र था वो भी मान जाता है, कहता ठीक है पिताजी, आप मुझे ये काम सिखा दीजिए। पिता अपने पुत्र को काम सिखाता है, वो टोकरी बनाता है और टोकरी ले जाकर बाजार में बेचने जाता है। उस दिन उसकी टोकरी 10 रुपए में बिकती है। पुत्र बाजार से जब वापस आता है तो जब पिता देखता है कि मेरा पुत्र उदास है, तो वो पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? तो पुत्र बोलता है अपने पिता से कि पिताजी मेरी जो टोकरी है वो 10 ही रुपए की बिकी है। तो उसके पिता बोलते हैं कोई बात नहीं, हम और अच्छा करेंगे और अच्छा सीखेंगे और अच्छी बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी टोकरी अच्छे दामों पर जरूर बिकेगी। तो वो टोकरी बनाना सिखाते हैं उसे। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर जाता है दुकान पर बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए वो टोकरी लेकर जाता है। इस दिन उसकी टोकरी 15 रुपए की बिकती है। वो वापस लौट कर आता है, फिर उदास है वो। तो उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ बच्चे, तुम आज भी उदास हो? तो उसका वो पुत्र बोलता है कि पिताजी मेरी आज टोकरी 15 रुपए की ही बिकी है और ऐसे कैसे चलेगा? तो पिता बोलते हैं तुम चिंता मत करो, उदास मत हो, तुम्हारी टोकरी अच्छे दाम पर अवश्य बिकेगी। उसके पिता उसको टोकरी बनाना सिखाते हैं फिर से कि हम और अच्छी बनाएंगे। वो टोकरी लेके अगले दिन जाता है और वो टोकरी उसकी 30 रुपए की बिकती है और वो खुशी खुशी घर आता है। तो जब पिता देखते हैं कि आज मेरा पुत्र खुश है, तो पुत्र बताता है कि आज मेरी टोकरी 30 रुपए की बिकी है और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारी टोकरी 40 रुपए की बिके और हम और प्रयास करेंगे
और तुम्हें मैं और अच्छी टोकरी बनाना सिखाऊंगा जो कि 40 रुपए की बिकेगी। तो उस युवक का पुत्र बोलता है, जाने दो पिताजी, आप रहने दो, इतनी लंबी लंबी मत फेंको। खुद तो आप स्वयं 20 रुपए की टोकरी ही बनाते आए हो, बेचते आए हो, मुझे कहाँ से 40 रुपए की सिखा दोगे? रहने दो, आप अपनी बात अपने पे ही रखो। तो युवक बोलता है कि यही गलती मैंने भी अहंकार के कारण मैं कर चुका हूँ। जब तेरे दादा ने मुझसे बोला था, क्योंकि तेरे दादाजी अपने समय पर जब वो टोकरी बना के बेचते थे, वो 10 रुपए की या 15 रुपए की ही बेच पाते थे। और एक दिन मेरी 20 रुपए की टोकरी जो मैंने बनाई वो 20 रुपए की बिकी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुझे 25 रुपए वाली टोकरी बनाना सिखाऊंगा, ऐसी टोकरी बनाना सिखाऊंगा जो 25 रुपए में बिकेगी। किंतु मैंने अहंकार और नासमझी के कारण उनकी बात को महत्व नहीं दिया और अपने बात पर ही अड़ा रहा। इसलिए जीवन भर जब तक मुझे टोकरी बनाने का अनुभव ठीक से और भले और अच्छे से नहीं हुआ था, तब तक मैं 20 रुपए की बेचता आया। और मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती तुम भी दोहराओ। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार या नासमझी के कारण ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है या हम परिपूर्ण हैं या हम किसी को भी हमसे ज्यादा नहीं आ सकता। हमें ये कभी भी अहंकार और नासमझी के कारण नहीं करना चाहिए। और जो इंसान जीवन भर सीखता रहता है, ज्ञान अर्जित करता रहता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। इसलिए कभी भी हमें अपने अहंकार के कारण किसी की भी बुद्धि को या कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी जो आपको सीख देती है जीवन में अनुसरण करने के लिए, जीवन का अनुसरण करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। तो एक छोटी तीसरी कहानी है दर्शकों, ये भी जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी था, उसकी 4 पत्नियां थी और वो जो सबसे अधिक प्रेम करता था अपनी चौथी पत्नी से ही करता था। उसको वो महंगे महंगे कपड़े, आभूषण दिलाता था और उसकी बहुत अधिक देखभाल करता था, उसे खुश रखता था। और जो उसकी तीसरे नंबर की पत्नी थी, वो उससे भी प्रेम करता था। वो देखने में बहुत सुंदर थी और वो उसको भी अच्छे कपड़े, उसको भी रहने के लिए एक अच्छा घर उसने दे रखा था, महल जैसा, और उसकी भी देखभाल करता था और उसको भी प्रेम करता था। उसके मन में कभी कभी आता था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, क्यों ना मैं अपने दोस्तों को, परिवार वालों को दिखाऊं, रिश्तेदारों को दिखाऊं। किंतु उसे डर भी होता था कि कहीं किसी के साथ भाग ना जाए। और जो उसके दूसरे नंबर की पत्नी थी, वो उस पर भी गर्व करता था और उससे भी प्रेम करता था। जब कभी भी जीवन में सलाह की जरूरत पड़ती थी उसे, जब वो अटक जाता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए जीवन के पड़ाव पर, या जो वो व्यापार करता था, तो वो उसी के पास जाता था, अपनी दूसरी पत्नी के पास ही सलाह करने के लिए जाता था और वो उसको उचित सलाह देती थी। तो अपनी दूसरी पत्नी की भी देखभाल करता था और उससे भी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। किंतु जो उसकी पहली पत्नी थी, वो उससे प्रेम नहीं करता था। और जो उसकी पहली पत्नी थी, वो उसके पूरे घर को संभाल रखा था उसने, और वो उसके व्यापार को भी संभाले रखती थी। व्यापार को और उसके जो भी बड़े व्यापार को और उसके पैसों को भी उसने बहुत समझदारी से संभाल रखा था। किंतु वो उससे प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो उसे गहराई से प्रेम करती थी व्यापारी से।
एक दिन क्या हुआ, व्यापारी बहुत बीमार हो गया और उसे पता था कि अब मेरा मृत्यु का समय नजदीक है। तो उसे डर हुआ कि मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा और मेरी आत्मा भटकेगी, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। तो उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और उससे बोला कि देखो, मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा साथ दोगी? और तो वो मना कर देती है तुरंत, कहती नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तब व्यापारी कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी देखभाल करी, इतना मैंने तुम्हारे पर खर्च किया, इतने महंगे महंगे आभूषण, इतने महंगे महंगे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए ही, क्योंकि मैं तुमसे ही सबसे अधिक प्रेम करता हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की। लेकिन वो तुरंत उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम अकेले ही जाओ। मैं क्या करूं, अगर तुम्हारा अंतिम समय आ गया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तब उसको लगता है, व्यापारी को, कि जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। फिर वो अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता है और उससे पूछता है कि देखो, मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया, तुम्हारी देखभाल करी, तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर बना के दिया, मकान बना के दिया, तुम्हें इतने अच्छे से रखा, तुम्हारी हर संभव देखभाल करी, और मुझे डर है, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मेरी आत्मा भटकेगी, क्या तुम मेरे साथ जा सकती हो? वो सीधे मना करती है। वो मना करते हुए कहती है, तुम जाओ, यहाँ बहुत अच्छा है मेरे लिए, तुम चले जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, तुम जा सकते हो। उसे अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता है तो उनसे पूछता है कि देखो, तुमने मेरी देखभाल करी, जब जब मुझे सलाह की जरूरत पड़ी तुमने मुझे उचित सलाह दी, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे सुख दुख में तुम मेरे काम आई, और मैंने भी तुम्हारी देखभाल करी, तुम्हारा साथ दिया, तुमसे प्रेम किया और मुझे तुम पर गर्व भी है। तो वो कहती है, मुझे माफ करिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा बस अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे माफ करिए। तब उसे एकदम से आवाज आती है अपनी पहली पत्नी की, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो अपनी पहली पत्नी की तरफ देखता है, वो बहुत पतली हो चुकी है, जैसे कुपोषण का कोई मरीज, कुपोषण का शरीर उसका शिकार हो गया हो। तब वो उसे देखकर बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने कभी तुमसे प्रेम नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी कभी देखभाल भी नहीं की, और तुम्हें ऐसे ही छोड़ रखा था, जो कि तुम पूरी निष्ठा से सब कुछ, मेरा घर परिवार, मुझे सब संभालती है, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ रखा था। उससे आत्मग्लानि होती है। तब उसे समझ में आता है कि मैं अब तक क्या करता आया। तो इस कहानी का जो वास्तविक अर्थ है, दरअसल ये है कि हम सबकी, हाँ जी, हम सबकी 4 पत्नियां होती हैं, हम सभी की 4 पत्नियां होती हैं, और ये वास्तविक है। कहने का अर्थ ये है इस कहानी के माध्यम से कि जो चौथी पत्नी है वो हमारा शरीर है, हम चाहे इसे कितना भी बना लें और कितना भी इसका देखभाल कर लें, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, जब हमारा अंतिम समय आता है, तो ये हमारा साथ छोड़ देता है, ये हमारे साथ नहीं जाता। उसी प्रकार जो हमारी तीसरी पत्नी है, वो हमारा धन संपत्ति स्थिति है, जो मृत्यु से पहले, हमारे मरने से पहले हमारे साथ है, मरने के बाद ही
वो हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी स्थिति सब हमारे साथ वालों की हो जाती है। उसी प्रकार जो हमारी दूसरी पत्नी है वो हमारे सगे संबंधी, मित्र, परिवार है, जो केवल जब हम जीवित रहते हैं तो ही वो हमारा साथ देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा वो शमशान तक हमारे साथ चलते हैं, उसके बाद नहीं। और जो हमारी पहली पत्नी है वो हमारे स्वयं की आत्मा है, जिसे हम हमेशा बुलाए रखते हैं, खो देते हैं, कभी खोजते नहीं हैं। किस लिए? भौतिकता के पीछे भागते हैं, कामुकता के पीछे भागते हैं, उस झूठे आनंद के पीछे भागते हैं जो वास्तविक नहीं है, उस छलावा, उन रिश्तों के पीछे भागते हैं, उन छलावा के पीछे भागते हैं जो वास्तविक नहीं है, उस भ्रम की दुनिया में रहते हैं जो एक दिन टूटने है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हम अपनी आत्मा को खोज लेते हैं, सशक्त बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो हमें मरने पर भी डर नहीं लगता। मृत्यु समीप है, नहीं लगेगा डर, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। गीता में श्री कृष्ण जल सकती है, न मर सकती है, न कट सकती है, न ही डूब सकती है। आत्मा अजर अमर है। फिर भी जब मृत्यु का समय आता है तब मनुष्य भयभीत हो जाता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है हमें कि हमें सबसे पहले स्वयं को खोजना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को खोजना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये कहानियाँ? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और मैं निशा इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।